प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 6 क्लास की साइंस की ई बुक के पेज नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्रियाकलाप 2 के बारे में पढ़ना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको क्रियाकलाप 1 के बारे में बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम रोज़ खाना तो खाते हैं, जैसे सुबह कुछ और खाया, दोपहर को कुछ और खाया, रात को कुछ और खाया। ठीक है, मैंने आपको एक एक्टिविटी क्रियाकलाप करने के लिए दिया था कि आपने अपने स्कूल में बच्चों के साथ बात करनी है या घर के आसपास जो बच्चे रहते हैं उनके साथ आपने बात करनी है कि उन्होंने सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया। ठीक है, और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि बेटा ये खाना, ठीक है, जैसे चावल है, चावल किससे बनते हैं? कच्चे चावल और जल से बनते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों चीज़ों को क्या बोलेंगे? संघटक। ये आपको क्रियाकलाप 1 में बताया गया था। अब क्रियाकलाप 2 के बारे में हमने पढ़ना है। इसमें हमने अपने दोस्तों के साथ चर्चा ये तो कर ली कि उन्होंने सुबह क्या खाया, दोपहर को क्या खाया, रात को क्या खाया। अब हमने ये भी पता लगाना है कि उन्होंने जो भोजन खाया है वो किन किन संघटकों से मिलके बना है। आपने इसकी जो जानकारी है वो क्रियाकलाप 1.2 में लिखनी है। आइए देखें, पढ़ते हैं क्रियाकलाप 1.2 को। देखिए, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उनमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण आपको 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में लिखिए। देखिए, आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है 1.2 में रोटी। रोटी को हम किससे बनाते हैं बेटा? आटा और जल से, क्योंकि आप आटा लोगे, उसको जल के साथ गूंदोगे तो तब भी तो चपाती बनेगी। आगे मेरे पास आ जाता है दाल। दाल हम किससे बनाएंगे? कच्ची दाल लेंगे, जल लेंगे, नमक लेंगे, तेल, घी, मसाले। इसमें अब आपने कुछ और सब्जी मिलानी है, जैसे आपने मटर की सब्जी, उसको कैसे बनाएंगे? हम पहले कच्चे मटर लेंगे, ठीक है, तेल लेंगे, अदरक, प्याज, मसाले, ठीक है, तेल या घी, इन चीज़ों को लेके हम बनाते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? कच्ची सामग्री, जो हमें किसी भी, ठीक है, खाद्य सामग्री को बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? मीन्स विभिन्न खाद्य सामग्री, जैसे मैंने मटर की सब्जी बनाऊँ, गोभी की सब्जी बनाऊँ या आलू की सब्जी बनाई, ठीक है, मसाले तो हमें सभी में चाहिए ना मसाले। तो इसलिए ये मीन्स कुछ सब्जियों में समान प्रकार के जो संघटक हैं वो डाले जाते हैं। अब हमने बेटा ये पता लगाना है कि ये संघटक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। संघटक हमें 2 चीज़ों से प्राप्त होंगे, या तो पौधों से या फिर जंतुओं से। ठीक है, आइए अब हम सारणी 1.2 में देखेंगे खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ठीक है, यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से ही प्राप्त होंगे। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? मीन्स हमने जो खेत होते हैं उनमें हम गेहूँ की बड़ी बड़ी फसल जो है खड़ी हुई देखती हैं। जब वो गेहूँ पक जाता है तो इसको काट लिया जाता है। ठीक है, उस गेहूँ को बाद में पीस के क्या बनाया जाता है? आटा, जिसकी कि हम चपाती बना के खाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? पौधों से। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि, ये हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मीन्स पौधों से तो बेटा हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, साथ में हमें जंतुओं से भी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है। ठीक है, आगे हम क्रियाकलाप 3 में पढ़ेंगे। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों
के स्तोत्र जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे इडली, इडली में क्या है? चावल। क्या इडली किससे बनती है मिलके? चावल से, उड़द की दाल से, नमक से, जल से। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये सारे स्तोत्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे चावल, चावल हमें कहाँ से मिलते हैं? पौधों से। उड़द की दाल, ये हमें कहाँ से मिलेगी? पौधों से। हमने इस सारणी को कंप्लीट करना है। नमक, नमक हमें कहाँ से बेटा मिलता है? समुद्र के जल से। जल, वो हमें कहाँ से मिलेगा? ठीक है, उसके बारे में हमने लिखना है आगे। नेक्स्ट देखिए, सेकंड वाला है चिकन कड़ी। चिकन कड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? जैसे चिकन, चिकन हमें कहाँ से मिलता है? जंतु से। मसाला, पौधों से। तेल या घी, पौधे और जंतु दोनों से मिलता है। और जल। ठीक है, आगे खीर, खीर हमें बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? दूध, चावल, चीनी। ठीक है, अब आपने इसको करना है कि आपको दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से। मैंने पहले भी बेटा आपको बताया कि हमें गाय, बकरी, भैंस, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? दूध। चावल हमें कहाँ से मिलेंगे? पौधों से। ठीक है, अब चीनी, चीनी हमें कहाँ से मिलेगी? पौधों से। ठीक है बच्चे, देखिए क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न संगठकों, ठीक है, जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल आदि के स्रोत हैं। ठीक है, जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं का नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? ठीक है, मीन्स क्रियाकलाप 3 में बेटा आपको बताया गया है कि जरूरी नहीं कि हमें सारे के सारे जो खाद्य सामग्री है वो पौधों से ही प्राप्त होती है। कुछ खाद्य सामग्री हमें पौधों से प्राप्त होती है और कुछ खाद्य सामग्री हमें जंतुओं से प्राप्त होती है। मीन्स हमारे जो खाद्य सामग्री का जो हमें भंडार है वो पौधों और जंतुओं दोनों ही हमारे खाद्य सामग्री के स्रोत हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जैसे बताया कि हमें चावल हो गया, ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा? कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। अब हमें चपाती बनानी है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? गेहूँ कहाँ से प्राप्त होता है? पौधों से। दालें, सब्जियाँ, फल, ये भी हमें पौधों से प्राप्त होता है। अब दूध, ठीक है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होगा? जानवरों से, जंतुओं से। ठीक है ना, गाय, बकरी, भैंस, इनसे हमें दूध प्राप्त होता है। तो इनके दूध को, ठीक है, इनके दूध से हम दही, मक्खन, पनीर आदि कई प्रकार की चीज़ें बनाती हैं जो कि सारे क्षेत्र में उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसलिए पौधे और जंतु जो है, लास्ट में ये टॉपिक निकलता है कि पौधे और जंतु हमारे खाद्य जो सामग्री है उनके मुख्य स्रोत हैं। अब आपके लिए इसका होमवर्क है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारे खाद्य सामग्री का मुख्य स्रोत कौन से हैं। सेकंड वाला आपने सारणी 1.2 और क्रियाकलाप 1.3 को आपने कंप्लीट करना अपनी कॉपी पे। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि मटर की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन संगठकों की आवश्यकता होती है और उनमें से कौन से संगठक हमें जंतुओं से और कौन से संगठक हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, ये आपने क्वेश्चन राइट करके अपनी कॉपी पे लिख के मेरे को सेंड करने हैं। ओके, थैंक्स।